हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स पे बात करने वाले हैं। बेटा सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन वो होता है जिसमें बेटा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल से आपका मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो टॉपिक उठता है जो 1 मार्क्स में बन सकता है वो होता है बेटा ऑर्डर और डिग्री। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ऑर्डर और डिग्री के लिए किसी भी न्यूमेरिकल का सबसे ज्यादा बार डिफरेंशियल, मैक्सिमम डिफरेंशियल, इसको बेटा हम लोग ऑर्डर कहते हैं। सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डर। और इसकी जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशियल होता है उसकी जो होल पावर होती है, यानी कि जो ब्रैकेट में जो पावर होती है उसे डिग्री कहते हैं। कई बार डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, पॉइंट क्लियर करना। कई बार डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो भैया डिग्री कब नॉट डिफाइंड होती है तो समझेंगे, समटाइम्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। जैसे कोई आपके पास फंक्शन है, जैसे साइन है, साइन के साथ बेटा आपके पास dy dx लगा है, कॉस के साथ लगा हुआ है, e की पावर x का अगर फंक्शन के साथ डिफरेंशियल लगा हुआ है तो ऐसे केसेस में डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। e की पावर dy अपॉन dx, बेटा बाई डैश को सबसे पहले याद कर लो, बाई डैश को dy अपॉन dx कहते हैं। बाई डैश को क्या कहते हैं बेटा? dy अपॉन dx। बाई डबल डैश x को क्या कहते हैं बेटा? d2y अपॉन में dx स्क्वायर। बाई डबल डैश को बेटा क्या कहते हैं? d2y अपॉन में dx स्क्वायर। बाई ट्रिपल डैश को क्या कहते हैं? dqy अपॉन dx क्यूब। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा कि भाई इसकी ऑर्डर और डिग्री बताइए, तो आप ऑर्डर के पास गए तो आपने ऑर्डर की डेफिनेशन पढ़ी, आपने कहा सबसे ज्यादा बार डिफरेंशियल को ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा बार डिफरेंशियल कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। ठीक है ना, तो ऑर्डर हो गया 4। अब इसकी जो होल पावर होती है उसे डिग्री कहते हैं, इसकी जो होल पावर होती है वो डिग्री कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहां पर साइन लगा हुआ है। क्या लगा है? साइन। और साइन के साथ बेटा 3 बार डिफरेंशियल दिया है। जब भी किसी न्यूमेरिकल में साइन कॉस के साथ 3 बार डिफरेंशियल दिया हो तो ये डिग्री बेटा आपकी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। क्लियर है? तो हम लोगों ने ऑर्डर और डिग्री को क्लियर कर लिया। सेकंड पॉइंट आपको क्या करना है वो सुनिए। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा? सुनिए। अब इसमें सबसे पहले अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिकल है, इसमें सबसे पहले देखिए एक मिस्टेक क्या करते हैं हम लोग, इस पे होल पावर 4 दिखाई दे रही है। होल पावर कितनी दिखाई दे रही है? 4। लेकिन जो डिफरेंशियल है वो डिफरेंशियल बेटा एक ही बार हो रहा है। कितनी बार हो रहा है? एक बार। इसमें जो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन है, क्या बेटा? मैक्सिमम डिफरेंशियल है, वो मैक्सिमम डिफरेंशियल कितनी बार हुआ बेटा? 2 बार। मैक्सिमम डिफरेंशियल कितनी बार हुआ? 2 बार। और हम बार बार कह रहे हैं कि जो मैक्सिमम डिफरेंशियल होता है उसे बेटा डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? डिग्री, सॉरी ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डर। तो ऑर्डर कितना हो गया? 2। मैक्सिमम डिफरेंशियल की जो होल पावर होती है, मैक्सिमम डिफरेंशियल की जो होल पावर होती है उसे बेटा डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? डिग्री। डिग्री कितनी हो गई बेटा? 1। जो मैक्सिमम डिफरेंशियल होता है उसे बेटा हम क्या कहते हैं? ऑर्डर। और होल पावर को डिग्री कहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा बार डिफरेंशियल कितनी बार है? 2 बार। तो ऑर्डर कितना हो गया बेटा? 2। अब वैसे होल पावर इसकी 2 है, डिग्री इसकी 2 होना चाहिए, लेकिन मैंने आपसे बोला था डिग्री समटाइम्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। कब डिफाइंड नहीं होती? साइन के साथ कोई वेरिएबल आ गया, मतलब डिफरेंशियल आ गया, कॉस के साथ आ गया e की पावर। यहाँ कॉस के साथ dy dx लिखा हुआ है, कॉस के साथ क्या लिखा है? dy dx। तो डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री यहाँ पे हम लिख देंगे नॉट डिफाइंड। पहला पॉइंट हमारा हो गया ऑर्डर और डिग्री से। 9 चैप्टर में एक क्वेश्चन बेटा 100% श्योरिटी के साथ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से आता ही आता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है
और ये सॉल्व करने के लिए भी आता है। सबसे पहले बेटा, अब जैसे एक चीज हम इससे पहले समझ लेते हैं, जैसे क्वेश्चन आपका पिछली साल आया हुआ था, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा कवर अप करते हैं, उसके बाद मैं आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बताता हूं। नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बेटा हम दो टाइप के सॉल्यूशंस पर बात करने वाले हैं, एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एक होता है जनरल सॉल्यूशन। इस बात को ध्यान रखना है, कौन कौन से सॉल्यूशंस होते हैं बेटा, एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एक होता है जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अगर वो ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर, अगर वो आपसे बेटा जनरल सॉल्यूशन में पूछता है तो जितना ऑर्डर होगा उसमें उतने आरटी कांस्टेंट होंगे। तो जनरल सॉल्यूशन में पूछेगा तो आप बता देंगे कि जनरल सॉल्यूशन में बेटा 3 आरटी कांस्टेंट होंगे। पॉइंट क्लियर हुआ? इसका ऑर्डर 3 है तो जनरल सॉल्यूशन में आरटी कांस्टेंट, इसने पूछा था ना आरटी कांस्टेंट, वो आपके 3 होंगे, ठीक है। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में पूछेगा कितना भी ऑर्डर हो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आरटी कांस्टेंट 0 होते हैं। कितने होते हैं? 0 होते हैं। तो ये 24 में आया। तो एक क्वेश्चन आपका इस टाइप से बनता है, नंबर ऑफ आरटी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो आप जवाब देंगे, जैसे अगर ये फोर्थ ऑर्डर का होता, कितने का होता? फोर्थ ऑर्डर का, तो जनरल सॉल्यूशन 4 होते और पर्टिकुलर सॉल्यूशन बेटा आपके 0 होते। पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये बात आपको क्लियर कर लेनी है। अब सुनिए, ये भी पिछली साल ही एग्जाम में आया हुआ था 1 मार्क्स में, इसमें बेटा ऑर्डर और डिग्री पूछा हुआ था। मैंने ऑर्डर की अभी आपको डेफिनेशन बताई थी, मैक्सिमम बार डिफरेंशियल को ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऑर्डर। तो ऑर्डर बेटा सबसे ज्यादा बार डिफरेंशियल कितनी बार है? 2 बार। तो ऑर्डर आपका 2 हो गया। इसकी जो होल पावर है, इसकी जो होल पावर है वो 1 है, और जो होल पावर होती है उसे बेटा डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? डिग्री। होल पावर 1 है और होल पावर 1 को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? डिग्री। तो ऑर्डर और डिग्री दोनों पॉइंट आ गए। अब ये आपको 2-3 पॉइंटों से, ये आपके 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। अब मैं आपको थर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाता हूं कि थर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं और 2022 में किस तरीके से पूछा गया और किस तरीके से हर साल न्यूमेरिकल आता है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से बनता है। किससे बनता है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए नाम ही है लीनियर। लीनियर का मतलब होता है जिसमें एक बार डिफरेंशियल होता है। इस बात को माइंड में कर लो, जिसमें एक बार डिफरेंशियल होता है, तो इसमें एक बार डिफरेंशियल है और एक बार y है ऐसी, या एक बार x के साथ डिफरेंशियल है और एक बार x है, तो ऐसी इक्वेशन को लीनियर कहते हैं। लीनियर का मतलब होता है एक बार डिफरेंशियल। आपको सबसे पहले इसे याद कर लेना है बेटा, 100% गारंटी दे रहा हूं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आप लोगों का एक न्यूमेरिकल एग्जाम में 100% आता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसीलिए हमने अभी ऑर्डर के बाद जनरल सॉल्यूशन करना नहीं सीखा, सीधे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पास गए। और मैं आपको उस टाइम पे बताऊंगा ही वो टॉपिक जो एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास टाइमिंग कम है। तो सबसे पहले आप याद करेंगे dy/dx प्लस के py बराबर में q, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इसे बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इससे पहले 2023 या 24 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि इसका सॉल्यूशन बताइए। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन तो बेटा आप कहेंगे कि IF बराबर होता है e की पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले IF यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। IF यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है बेटा e की पावर इंटीग्रल ऑफ p dx, ठीक है। फिर निकालते हैं इसका सॉल्यूशन, इट्स सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन होता है बेटा बाई इंटू में IF इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू IF dx प्लस c। अब ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। अब ऑब्जेक्टिव में बेटा जो आंसर था 1 वर्ड में, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स में, तो इसमें IF नहीं दिया था, तो आपको क्या करना था, IF की वैल्यू लिख देनी थी। बाई तो बाई है,
आई एफ का आंसर कितना है, e की पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। तो इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव में लिख देना था। अब उसने p की जगह p1 लिख दिया था ऑब्जेक्टिव में, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे p1, और q की जगह क्या लिख दिया था q1, तो q e की पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। तो इस तरीके से उसने सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया हुआ था। तो हमें ऐसे सॉल्यूशंस में कोई खास प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसको रफ कर दिया, पॉइंट क्लियर हुआ बेटा। हर साल वो आपसे जब 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है तो वो आपसे पूछता है कि भैया इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के दिखाओ, ठीक है। 2022 में उसने जो न्यूमेरिकल पूछा था उसने कहा था भैया इसका क्या निकाल के दिखाओ, आईएफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब मैंने इक्वेशन याद कराई थी कि dy/dx प्लस के py बराबर में q, ये आप लोगों की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। इसमें एक बात आपको समझनी है कि कभी भी dy/dx के साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बार बार माइंड में, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझने में हेल्प करेंगे। dy/dx के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई में नहीं होती है। अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में dy/dx के साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में मिले तो आपका पहला टारगेट होता है कि भाई उस वैल्यू का डिवाइड दीजिए। तो आप क्या करेंगे, डिवाइडेड, क्या बेटा, डिवाइडेड x बोथ साइड। मैथ्स में किसी भी वैल्यू का दोनों तरफ आप डिवाइड दे सकते हैं। डिवाइड देना आपको आता ही है, यहाँ x का डिवाइड दिया तो भैया x कट गया, ये dy/dx बचा। यहां बचा बेटा माइनस के बाई अपॉन x, और यहां बचा 2x स्क्वायर अपॉन x, x से x कैंसिल हो गया, तो dy/dx माइनस के बाय अपॉन x, चलो ये तो हो गया इक्वल टू 2x। कोई पॉइंट क्लियर है ना। अब बेटा इसे जब आपको IF निकालना है तो IF निकालने का जो काम होता है वो आप सबसे पहले क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, कंपेयर। dy/dx प्लस के py बराबर में q। dy/dx के साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में नहीं है तो dy/dx से मैच किया। जो वैल्यू y के साथ मल्टीप्लाई में है वो p का आंसर है। अब आपको देखना होगा कि इस y के साथ किस वैल्यू का मल्टीप्लाई है। इतना कॉमन सेंस आप में होना चाहिए। तो आप कहेंगे भाई y को हटा दो, क्या बचा, माइनस के 1/x। तो आप यहाँ बताएंगे कि p का जो आंसर है वो माइनस के 1/x है, और q का जो आंसर है वो बेटा 2/x है। कितना है, 2/x। q का आंसर कितना है बेटा, 2x। क्लियर है। अब सबसे पहले हमारा जो काम है वो IF निकालना है बेटा। क्या है, IF होता है e की पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। IF क्या होता है बेटा, e की पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। कोई प्रॉब्लम है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। फुल सॉल्यूशन आपको कंप्लीटली इसी तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। IF होता है e की पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। तो e की पावर तो ये है बेटा, p का आंसर है माइनस के 1/x dx। क्लियर। अब 1/x का इंटीग्रल कितना होता है आपको पता होना चाहिए। तो आप कहेंगे भाई 1/x का इंटीग्रल होता है log x। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी m log n, और ये होता है बेटा log n की पावर m। समझ रहे हो। तो एक माइनस ऊपर चला गया तो ये आ गया बेटा कितना, e की पावर log x की पावर -1। अब e और log बेटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। हम सबको पता है e और log एक दूसरे को खा जाते हैं, ये एंटी लॉग की प्रॉपर्टी है। और मैं बहुत प्यार से कहता हूँ e और log एक दूसरे को खा जाते हैं। तो ये बचा x की पावर -1, वैसे लिखा 1/x। तो बेटा ऐसा एक क्वेश्चन 100% आपके पास एग्जाम में आता है। हो गया यहाँ तक, 1/x आ गया। अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन। अब बेटा जब कभी इसका सॉल्यूशन, वैसे उसने पूछा हमसे इतना ही था कि भाई IF निकालिए, लेकिन मैं इसे एग्जाम में फुल सॉल्व करना सिखा रहा हूँ कि भाई कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है तो पहले IF निकालते हैं। IF निकालने के बाद इट्स सॉल्यूशन। क्या बेटा, इट्स सॉल्यूशन।
इसका सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, y इंटू में आई एफ, ये आपको याद करना है, ठीक है, मजबूरी है, सॉल्यूशन याद कर लें। y इंटू में आई एफ इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू में आई एफ डी एक्स प्लस सी। अब बेटा सुनो, y तो y है, आई एफ का आंसर 1/x, q का आंसर कितना है बेटा, q का आंसर आप कहेंगे 2x और इंटू में 1/x dx प्लस सी, x से x कट गया तो ये बचा y/x, कितना बचा, और 2 का इंटीग्रल होता है बेटा 2x प्लस सी। इसका चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपके पास बोर्ड में क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है, इनके आंसर्स बेटा आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। एक चीज आप ऑब्जर्व कीजिए कि बेटा ये है आपका सेपरेटिंग ऑफ वेरिएबल। सेपरेटिंग ऑफ वेरिएबल से एक न्यूमेरिकल 100% एग्जाम में आता है, जैसे 2019 में आया हुआ है, 22 में आया है, 20 में आया है, 23 में आया है, 24 में भी आया है, और आपका 23, मैंने बाकी सारे क्वेश्चंस नहीं लिखे, मैंने 4-5 एग्जांपल से आपको समझाना चाह रहा हूं कि सेपरेटिंग ऑफ वेरिएबल। बेटा सेपरेटिंग ऑफ वेरिएबल क्या कहता है, जैसे कहीं dy और dx हैं और x है, तो ये बार बार समझाता है कि भाई x की सारी वैल्यू को, पहली बात ये कहता है कि dy जब इंटीग्रल करते हैं तो dy और dx दोनों ही न्यूमरेटर में होने चाहिए। बेटा पहली पॉइंट क्लियर हुआ, dy और dx बेटा कहां पे होने चाहिए, न्यूमरेटर में, ठीक है। दूसरी बात, x की सारी वैल्यू एक तरफ होंगी और y की सारी वैल्यू एक तरफ होंगी नहीं होंगी, इसीलिए हम फिर अगला टॉपिक पढ़ते हैं। तो एक पॉइंट और क्लियर कर लेना है हम लोगों को, x की सारी वैल्यू एक तरफ होंगी और y की सारी वैल्यू एक तरफ होंगी, ठीक है। जिसे हम एक कविता के तौर पे कह सकते हैं, लाइन कह सकते हैं, x और y एक दूसरे से कहते हैं, x और y एक दूसरे से कहते हैं तू मुझे छोड़ दे मैं तुझे छोड़ दूं, ये एक दूसरे से ब्रेकअप करना चाहते हैं, ठीक है। और x और y बेटा सेपरेटिंग ऑफ वेरिएबल में कहते हैं तू मुझे छोड़ दे मैं तुझे छोड़ दूं। पॉइंट क्लियर हुआ। अब मेरी सबसे पहले लाइन समझना, मैंने पहली लाइन में बोला था, एक बात समझ लो, इसका मतलब ये हुआ कि सेपरेटिंग ऑफ वेरिएबल से एक न्यूमेरिकल 100% आना है बेटा। मैं बार बार कह रहा हूं, पहले हम उन टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे जिनसे एक न्यूमेरिकल 100% आना ही आना है। आप हर साल देखेंगे, आप प्रीवियस ईयर्स पेपर देखें, उन पेपर्स में 100% एक न्यूमेरिकल आपको मिलने वाला है, ठीक है, हर साल आया हुआ है, तो इस साल भी आएगा। न्यूमेरिकल में हो सकता है कि इंटीग्रल का थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो जाए, लेकिन एग्जाम में 100% आएगा। बेटा सबसे पहले मैं dx को इस तरफ ले गया, पहला काम क्या था मेरा, dy इक्वल टू x log x dx। मैंने पहली लाइन बोला था कि dy और dx हमेशा न्यूमरेटर में होते हैं, तो dy तो न्यूमरेटर में था, dx नहीं था, तो dx को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। दूसरी लाइन मैंने आपसे बोली थी कि सेपरेटिंग ऑफ वेरिएबल का प्रयास ये होता है कि सारी x वाली वैल्यू एक तरफ होंगी और y वाली वैल्यू एक तरफ होंगी। देखिए y बिल्कुल एक तरफ है और x टोटली तौर पर एक तरफ है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, सारे x एक तरफ हैं और सारे y एक तरफ हैं। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, कोई प्रॉब्लम। अब हम इसमें अगली कहानी लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, जब सारे x एक तरफ हो जाएं और सारे y एक तरफ हो जाएं तो आप इंटीग्रल कर दीजिए। अब देखिए log x और x दो वेरिएबल है, कितने वेरिएबल हैं, अगर दो वेरिएबल हैं तो ये दोनों के दोनों बेटा मल्टीप्लाई में हैं। मल्टीप्लाई क्या कहता है, पहले को छोड़िए, सुनिए, इसके लिए हमने एक रूल लगाया था आई लेट, क्या लगाया था, आई लेट। आई लेट हमें डिफाइन करता है, आई का मतलब होता है इनवर्स, L का मतलब होता है बेटा लॉग, A का मतलब होता है एलजेब्रिक, T का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, E का मतलब एक्सपोनेंशियल। अब हमारे पास इनवर्स फंक्शन तो कोई है ही नहीं, इनवर्स का मतलब होता है साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, से हमारे पास है नहीं। हमारे पास बेटा दूसरे नंबर का बंदा है लॉग, तो लॉग हमारे पास है और x हमारे पास है। हमें इंटीग्रेटिंग वाले पार्ट्स में फर्स्ट इनटू सेकंड का फॉर्मूला भी याद है, आपको भी याद होगा, नहीं है याद कर लीजिए, ये बेटा 7 चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
और 7, 8 और 9 ये आपस में कोरिलेटेड चैप्टर है, ठीक है, 7 से ही ये बनते हैं। तो पहले को छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रल किया, माइनस पहले का डिफरेंशियल, दूसरे का इंटीग्रल, और जो आंसर आया बेटा उसका होल इंटीग्रल। समझिए, फर्स्ट इनटू सेकंड का रूल क्या कहता है बेटा, पहले को छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रल किया, माइनस पहले का डिफरेंशियल, दूसरे का इंटीग्रल, और जो आंसर आया उसका होल इंटीग्रल। पॉइंट क्लियर हुआ? अब बेटा देखिए, इंटीग्रल ऑफ dy बाय dy का इंटीग्रल कितना होता है, y, तो dy का इंटीग्रल बेटा हो गया y। इसमें सबसे पहले बेटा आप log x को छोड़िए, पहले को छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रल किया, माइनस पहले का डिफरेंशियल, पहला कौन है बेटा log x, दूसरे का इंटीग्रल, दूसरा कौन है x, इन सबका होल इंटीग्रल। कोई प्रॉब्लम? अब आप बताएंगे कि x का इंटीग्रल कितना होता है, तो बेटा जो y तो y है और log x हमारा log x है, x का इंटीग्रल बेटा हमारा होता है x²/2, log x का डिफरेंशियल होता है 1/x, x का इंटीग्रल होता है बेटा x²/2। हम x से x को कैंसिल कर लेते हैं, x से x को कैंसिल कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गया बाई log x इंटू में x²/2, बेटा 1/2 बाहर आ गया x dx। अब बेटा हम सभी लोगों को x का इंटीग्रल करना है, किसका इंटीग्रल करना है, x का। x का इंटीग्रल करने का मतलब है, हम इसको लिखेंगे y = x²/2 इंटू में log x माइनस 1/2 x²/2 प्लस के c, 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये आपका आंसर आ गया। अगर आपको लगता है कि x²/2 दोनों में से कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, ये आपके पास। अब ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यानी कि आपको समझ आया, आपने क्या समझा कि भाई x को अलग करना है, y को अलग करना है। अब जैसे आपने नेक्स्ट क्वेश्चन उठाया, अब देखो यार इसमें भी आपको सेपरेटिंग, देखो ये बेटा एक प्रॉपर्टी लगेगी, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है a⁻m−n, a⁻m a⁻−n। तो इस तरीके से इन दोनों का ब्रेकअप कर दो, तो dy/dx e⁻x e⁻−k प्लस x e⁻−k। कोई प्रॉब्लम? एक पॉइंट हमें यहां समझ लेना है कि e⁻−y दोनों के पास है ना। अगर कोई वैल्यू दोनों के पास होती है तो उस वैल्यू को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा? कॉमन आपने सुना ही है। कॉमन मतलब अगर कोई वैल्यू दोनों के पास है तो वो कहता है चलो अपन दोनों बाहर चलते हैं। क्या चलते हैं? बाहर। तो ये दोनों वैल्यू बाहर आ गई। बाहर आने का मतलब है कि इन वैल्यूओं का डिवाइड चला जाता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, जो dx है बेटा, कौन है? dx, ये हमेशा न्यूमरेटर में रहता है। किस में रहता है? dx बेटा किस में रहता है? न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर मतलब हमेशा ऊपर रहता है। तो dy बराबर बेटा कितना हो जाएगा? e⁻−k है ना, e⁻x प्लस के x dx। अब ये कहता है कि देखो भाई ऐसा है कि मैं नीचे आ जाता हूँ, y की वैल्यू एक तरफ होंगी और x वाली वैल्यू एक तरफ होंगी। इसी को सेपरेटिंग ऑफ वेरिएबल कहते हैं। सेपरेटिंग ऑफ वेरिएबल क्या है बेटा? y वाली वैल्यू एक तरफ होंगी और x वाली वैल्यू एक तरफ होंगी। इसी को सेपरेटिंग, इसको नीचे ले आए तो dy इक्वल टू e⁻−y e⁻x प्लस के x dx। कोई प्रॉब्लम? ये पावर नीचे थी, अगर कोई पावर नीचे माइनस की है तो ऊपर जाके बेटा प्लस की हो जाती है। ये आपको सबको पता होगा, हम बचपन से सीख रहे हैं ना। तो ये e⁻−y ऊपर जाके e⁻y बन गई। अब हमें इस न्यूमेरिकल में समझना होगा, क्या सारी x की वैल्यू एक तरफ है? तो आप कहेंगे हाँ dx x, सारे x एक तरफ है और सारा y एक तरफ है। क्या कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जहां पर कुछ x की वैल्यू y की वैल्यू के साथ है? तो बेटा आप कहोगे नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी x की वैल्यू y के साथ नहीं है और कोई भी y की वैल्यू x के साथ नहीं है।
बेटा आप सेपरेशन हो गया, ठीक है, इन्हें ब्रेकअप कर लिया, है ना, तो इसने एक्स और वाई ने आपस में ब्रेकअप कर लिया, है ना, ऐसे वो लड़की कहती है ना मैंने सैया जी से आज ब्रेकअप कर लिया, वैसे बेटा एक्स और वाई ने टोटल ब्रेकअप कर लिया। अब ब्रेकअप कर लिया तो भाई कोई ना कोई तो जीवन में आएगा, और जो अब जैसे इनका ब्रेकअप होता है तो इनके जीवन में भी नए नाग नागिन आ जाते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन आ जाते हैं, फिर आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जब तक इनका ब्रेकअप नहीं होगा तब तक बेटा हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ए की पावर y का इंटीग्रल होता है बेटा e की पावर y, e की पावर x का इंटीग्रल बेटा e की पावर x, x का इंटीग्रल होता है बेटा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के c, और ये सॉल्व हो गया। आप चाहें तो एंटी लॉग लेके आगे प्रोसेस कर सकते हैं। अब बेटा ये दो न्यूमेरिकल हैं, चलिए ऊपर वाला न्यूमेरिकल ये होमवर्क है, ठीक है। अब होमवर्क में कई लोग कहेंगे कि भाई इसे तो मैं सॉल्व करने ही नहीं आता, तो एक मैं हिंट देता हूं आपको। चलिए ऊपर वाला अगर सॉल्व करेंगे तो नीचे वाले का आपको होमवर्क है और कमेंट में इसका आंसर देना है। सुनिए, जैसे लॉग है, अगर किसी न्यूमेरिकल से मान लो मुझे लॉग हटाना है तो मुझे e की पावर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? e की पावर। ये बात समझ लीजिए, लॉग को जो बंदा हटा सकता है उसका नाम है एंटी लॉग। क्या है बेटा? एंटी लॉग, ठीक है। तो लॉग को हटाने के लिए हम जिस बंदे का यूज करते हैं उसका नाम है एंटी लॉग। ई से बेटा लॉग कट गया, क्या बचा? dy अपॉन dx, e की पावर 3x, e की पावर 4y, ठीक। हमने तुम्हें बहुत पॉइंट क्लियरली समझाया था, x वाली वैल्यू बेटा एक तरफ होंगी और y वाली वैल्यू एक तरफ होंगी। तो पहले dx को ऊपर ले गए, तो dy इक्वल टू e की पावर 3x e की पावर 4y dx। अब ये y वाली वैल्यू तो कहेगी यार मैं तो y के साथ जाऊंगी। किसके साथ? तो हमने कहा भाई तू y के साथ चली जा, चली गई। अगर पावर नीचे प्लस की है, किसकी है? प्लस की है, तो ऊपर जाके बेटा किसकी हो जाएगी? माइनस की। किसकी हो जाएगी? माइनस की। e की पावर माइनस के 4y dy इक्वल टू e की पावर 3x dx। कोई प्रॉब्लम? इसे बेटा हम इंटीग्रेट कर देंगे। अब देखिए जब सारे x एक तरफ आ जाएं, सारे y एक तरफ आ जाएं, तो e की पावर माइनस 4y का इंटीग्रल e की पावर माइनस के 4y अपॉन माइनस 4, e की पावर 3x का इंटीग्रल 3x प्लस 3 प्लस के c। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, सिंपलीफाई कर लीजिए, माइनस 4 ऐसे आपकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करने वाले हैं, इसे इस तरफ ले जाना, इसे इस तरफ ले जाना और इंटीग्रल करना, ठीक है। एक सेपरेटिंग ऑफ वेरिएबल का न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा, ठीक। और ये दोनों का जो इंटीग्रल होता है वो tan इनवर्स में होता है। सेपरेटिंग ऑफ वेरिएबल के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी एक न्यूमेरिकल 100% एग्जाम में आता ही आता है बेटा। मैंने आपको बताया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है dy अपॉन dx प्लस के py बराबर में q। याद है आपको? सबसे पहले इस इक्वेशन में बेटा हम लोग क्या निकालते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि IF हमारा होता है e की पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। क्या होता है बेटा? e की पावर इंटीग्रल ऑफ p dx, उसका सॉल्यूशन होता है, इट्स सॉल्यूशन y इंटू में IF इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू IF dx प्लस c। देखिए ये 2006 में, 20 में, 24 में एग्जाम में आ चुका है, ये 24 में, ये 23 में। आप जब भी देखेंगे बुक्स में ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन हमने कहा कि हमें शॉर्टकट में करना है कोर्स को, तो सारे न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते, लेकिन हम हिंट के थ्रू समझ सकते हैं कि बनते कैसे हैं। जैसे कि इस इक्वेशन में पहला पॉइंट आपको देखना है, एक बार dy dx है और एक बार y है। जिस भी न्यूमेरिकल में बेटा एक बार dy dx हो और एक बार y हो, ऐसे न्यूमेरिकल को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इसे कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर। तो हमने सबसे पहले कंपेयर किया dy अपॉन dx प्लस के py बराबर में q, ठीक है। जब हमने इसको कंपेयर किया तो हमने एक बात समझी। पहली बात देखिए, dy dx के साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं अगर होती है तो भैया होती है तो कोई समस्या नहीं है, आप उसे कॉमन ले लें। क्या ले लें? कॉमन, या उसका डिवाइड दे दें दोनों तरफ, ठीक है। अब जो वैल्यू y के साथ मल्टीप्लाई में है वो p की वैल्यू है और इक्वल वाली q की वैल्यू है।
तो बेटा P का आंसर हमारा हो गया 1/x और Q का आंसर हो गया बेटा x²। P का आंसर बेटा हमारा कितना हो गया 1/x और Q का आंसर आ गया बेटा x²। सबसे पहले ऐसे न्यूमेरिकल में हम लोग IF निकालते हैं। क्या निकालते हैं? IF मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बेटा कर देखें ध्यान से, IF होता है e की पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। बेटा P का आंसर कितना है? और चिरकुट P का आंसर है 1/x। क्लियर है? अब सबसे पहले बेटा 1/x है, 1/x का इंटीग्रल कितना होता है? log x। 1/x का इंटीग्रल कितना होता है बेटा? log x। तो e की पावर log x। अब एक बात समझनी है जो मैं पहले भी रिपीट आपसे कर चुका हूं, e होता है एंटी लॉग और log होता है log। ये एंटी लॉग, जैसे आप बुखार आता है आपको, उसके लिए आप एंटीबायोटिक खाते हैं, तो एंटीबायोटिक बुखार को खा जाते हैं, बुखार एंटीबायोटिक को खा जाते हैं। ना तो आपको गोली मिलती है ना आपको बुखार मिलता है, तो एक दूसरे को खा जाते हैं। तो e और log एक दूसरे को खा जाते हैं, तो बेटा x बचा। कितना बचा? x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि IF का आंसर बेटा हमारा x आ गया। ये जो हमने बताया, जो IF निकालने वाला पॉइंट, ये बेटा एग्जाम में हमेशा 1 मार्क्स में पूछा जाता है। यहाँ तक तो हम इतना लिखते नहीं है भाई, हमने देखा डायरेक्ट इंटीग्रल किया हो गया है ना, तो हमें 1 मार्क्स में लिखने की जरूरत नहीं है। और जो 3 मार्क्स है उसमें हम फुल एक्सप्लेन करते हैं। अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इट्स सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन होता है y इंटू में IF इक्वल टू इंटीग्रल Q इंटू में IF dx प्लस के c। इसका सॉल्यूशन होता है बेटा y इंटू में IF इक्वल टू इंटीग्रल Q इंटू IF dx प्लस c। IF की वैल्यू बेटा हमें न्यूमेरिकल में दे रखी है, तो y रहा, IF का आंसर है x। Q बेटा हमारे पास Q का आंसर है x² और IF का आंसर है x प्लस के c। तो बेटा ये हो गया x इंटू वाई, x² इंटू x होता है आपका x³। ठीक है, अगर ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो सकती हैं तो आप लोगों को मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। पॉइंट क्लियर है? अब बेटा x³ का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x की पावर 4/4 प्लस के c। ये सुनो, x की पावर बाय x अपॉन बाय बेटा x की पावर 4/4 प्लस के c। डाउट है? कोई कंफ्यूजन है? अगर हम चाहें तो जो भी वैल्यू बेटा y के साथ मल्टीप्लाई में है उसका डिवाइड दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? डिवाइड। तो y का जो आंसर है वो हो जाएगा x की, इसमें भी डिवाइड दे दिया तो y बचा, इसमें दिया x की पावर 3/4, इसमें दिया c/x, तो ये भी आंसर है। ठीक है, तो ये हमने पहला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन कर लिया। अब बेटा हम लोग अगले क्वेश्चन के पास जाते हैं। पहले हम देखते हैं यार, देखो ये भी 24 में आया हुआ है। क्या dy dx के साथ, देखिए पहला लीनियर की शर्त है कि dy dx है और y है, दोनों पे सिंगल सिंगल पावर है। लीनियर का मतलब होता है सिंगल सिंगल पावर। ये बेटा dy dx है और ये y है और ये q है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या dy dx के साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में तो नहीं है। अगर dy dx के साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में होती है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, dy dx के साथ मल्टीप्लाई होने पर से कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? कंपेयर। कंपेयर कैसे होता है बेटा? dy/dx प्लस के py बराबर में q। कोई ऑब्जेक्शन? पक्का? लॉक कर दें। बेटा ये बताओ p का आंसर कितना है? p का आंसर 2, q का आंसर कितना है बेटा? sin x। या सुनो, सबसे पहले बेटा हमें जो इंटीग्रल करना है उसमें हम निकालते हैं IF। क्या निकालते हैं? IF। IF होता है बेटा e की पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। p का आंसर कितना है बेटा? 2dx। तो हम इसको लिखेंगे e की पावर 2x। तो जो IF था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, वो हमारा हो गया e की पावर 2x। इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बेटा हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है? सॉल्यूशन। इट्स सॉल्यूशन। इट्स सॉल्यूशन।
इसका सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, बाई इंटू में आई एफ इक्वल टू इंटीग्रल क्यू इंटू में आई एफ डी एक्स प्लस के सी। बेटा बाई तो वाई है, आई एफ की वैल्यू कितनी है बेटा, e की पावर 2x, क्यू का आंसर कितना है बेटा साइन एक्स, और ये हो गया e की पावर 2x dx प्लस सी। या तो उसको फर्स्ट इंटू सेकेंड से कर लो, है ना, लेकिन उससे थोड़ा सा इंटीग्रेटिंग वाली पार्ट से फर्स्ट इंटू सेकेंड से थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। एक हम इंटीग्रल का फॉर्मूला याद करते हैं, e की पावर ax साइन bx dx। ठीक है, आपने भी किया होगा, मैंने लिखाया भी होगा। ये फॉर्मूला क्या कहता है बेटा, e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस, अगर e की पावर x के साथ साइन या कॉस है तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इस डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, e की पावर ax लेते हैं, इसका स्क्वायर लेते हैं और b का स्क्वायर, e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a साइन bx माइनस के b cos bx। पॉइंट क्लियर हुआ बेटा। अब एक बात समझनी होगी आपको, जो e की पावर में x के साथ मल्टीप्लाई में है वो a का आंसर है। मैचिंग करना सीखिए। अब कई बच्चे यही नहीं समझ पा रहे a कौन है b कौन है। यार e की पावर के साथ है वो a है, साइन के साथ है वो b है, यानी कि a का आंसर तो बेटा 2 है और b का आंसर बेटा 1 है। a का आंसर बेटा कितना है 2 है और b का आंसर बेटा कितना है 1 है। पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। a का आंसर कितना है बेटा 2 साइन x माइनस के 1 cos x, और ये बेटा इसका इंटीग्रेशन हो गया, है ना। अब आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, e की पावर 2x का डिवाइड दोनों तरफ दे सकते हैं, वो आप करने में सक्षम हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, e की पावर x का डिवाइड, अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो e की पावर x का डिवाइड दोनों तरफ दे दीजिए। ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। अब इसको देखते हैं, वैसे आपको इसका जवाब दे देना चाहिए, लेकिन हमें एक दो न्यूमेरिकल बना लेने, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे। बेटा सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसमें x का मल्टीप्लाई है। किसका मल्टीप्लाई है, x का। तो पहला पॉइंट है बेटा, अगर किसी न्यूमेरिकल में dy dx के साथ किसी वैल्यू का मल्टीप्लाई है, जैसे कि यहां पर x का मल्टीप्लाई है, तो ऐसे न्यूमेरिकल में सबसे पहले आपको इसका डिवाइड देना पड़ेगा, और ये डिवाइड बेटा आपको दोनों तरफ देना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी कहती है भैया डिवाइडेड x बोथ साइड, दोनों तरफ x का डिवाइड देने पर। ठीक है, डिवाइड देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, dy अपॉन dx प्लस के 2 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू x। अब इसमें देखो dy dx है और y है। मैं बार बार कह रहा हूं, जिस न्यूमेरिकल के पास dy dx और y है, ऐसी इक्वेशंस को बेटा हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पॉइंट क्लियर। तो बेटा ये हमारे पास इक्वेशन है, इसका नाम है LDE, और LDE अभी हम बात ही कर चुके हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये होती है dy अपॉन dx प्लस के py बराबर में q। बेटा p क्या होता है, जो y के साथ मल्टीप्लाई में, तो p का आंसर हो गया 2 अपॉन x, q का आंसर हो गया x। सबसे पहले हमें हर न्यूमेरिकल में IF यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो पहले हम IF निकालेंगे। IF होता है बेटा e की पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। IF क्या होता है बेटा, e की पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। कोई प्रॉब्लम। p का आंसर कितना है बेटा, e की पावर इंटीग्रल ऑफ 2 अपॉन x dx। e की पावर 2 तो बेटा बाहर आ गया, 1 अपॉन x dx। बल्कि 1 अपॉन x का इंटीग्रल कितना होता है बताओ, log x। 2 को इसकी पावर में ले गए, e की पावर log x स्क्वायर, e से log कट गया, कितना बचा बेटा x स्क्वायर। तो IF का जो आंसर आया वो आ गया x स्क्वायर। क्लियर है। इट्स सॉल्यूशन, अब इसका सॉल्यूशन निकालना है। इट्स सॉल्यूशन आपको याद है, y इंटू में IF इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू में IF dx प्लस के c।
बेटा आई एफ का आंसर कितना है बेटा एक्स स्क्वायर, आई एफ का आंसर कितना है एक्स स्क्वायर, तो वाई इंटू में एक्स स्क्वायर, क्यू का आंसर कितना है बेटा एक्स, एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस के सी, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना होता है बेटा एक्स क्यूब, कितना होता है एक्स क्यूब। अब हम लोगों को बेटा एक्स क्यूब का इंटीग्रल करना है, एक्स क्यूब का इंटीग्रल आएगा एक्स की पावर 4 प्लस 4 प्लस के सी, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन 100% आना है,